और अब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि एक बार फिर से दुनिया में ट्रंप के टैरिफ से हड़कंप मच गया है। अमेरिका में टैरिफ को लेकर सियासी और कानूनी टकराव तेज हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा लगाए गए इमरजेंसी कानून के तहत टैरिफ को अवैध करार दिया। 6 में से 3 जजेस के जो फैसले थे में कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल घोषित कर जिस कानून के तहत ये टैरिफ लगाए वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। कोर्ट के इस आदेश पर ट्रंप का कहना है कि उन्हें कुछ नहीं कहना है इस पर। अब आप देखिए, ये भी वो कहते हैं कि उन्हें कोर्ट का कुछ करना होगा। जो स्टेटमेंट सामने आए आपने सुना होगा ट्रंप की तरफ से, हैरानी वाले वो स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कहीं बाहर के स्टेटमेंट नहीं है, उन्हीं की, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ये बातें कह रही है कि ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया देशों पर, आपने देखा किस तरीके से हर दिन ट्रंप एक ऐलान कर देते थे कि इस देश पर आज हमने इतना टैरिफ लगा दिया है, इस पर हमने उतना टैरिफ लगा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की ये कह रही कि भाई ये गलत किया आपने, और जो पैसा आपने लिया है इन देशों से आपको वो भी लौटाना होगा। इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जुड़ चुकी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट निपुण जी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सर पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ। आपने सुन ही लिया होगा किस तरीके से जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि ट्रंप को कि भाई ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी फैसले ले लेंगे, अवैध बता दिया उनकी तरफ से जो फैसले लिए गए। इतना ही नहीं, ये कहा कि जो टैरिफ आपने लगाया उसका जो पैसा है आपको वापस लौटाना होगा। सर आप इसे कैसे देखते हैं? सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी जी तो मैं ये कह रहा था आपको कि निश्चित रूप से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा एकदम सेटबैक है। मुझे याद है जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था जी तो डोनाल्ड ट्रंप उसे खुद ही बोले थे, उनको इस बात की आशंका थी। उन्होंने उस समय ये कहा था कि अगर ऐसा कुछ डिसीजन अगेंस्ट आया तो करीब 900 बिलियन डॉलर का हमको लॉस होगा। ये ट्रंप का उस समय कहना था जब उनको इस बात का था कि आशंका थी। एक्चुअली इन्होंने जिस तरह की पावर का यूज करके ये लगाया, 77 का जो इमरजेंसी पावर थी उसके थ्रू उन्होंने लगाया। इसके अगेंस्ट क्या था कि 12 राज्य और काफी सारे जो वहां पर उद्योग इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो लोग पहुंचे, जाकर उन्होंने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। हम जानते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंटल सिस्टम है और साथ ही फेडरल कॉन्सेप्ट में आपका चलता है अमेरिका। तो उसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की पावर आपके पास नहीं है, ये कांग्रेस के पास में पावर है। लेकिन देखिए आज भी आप देखें जो इनके सेक्रेटरी, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनका स्टेटमेंट अगर कल भी आप देखें तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी भी बहुत सारी पावर है जिसके थ्रू हम टैरिफ लगा सकते हैं, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की गई है कि अमेरिका को इस प्रकार का अधिकार है कि अगर कोई देश हमारे साथ में क्या करता है, टैक्स ज्यादा लगाता है, टैरिफ ज्यादा लगाता है, तो हम उसका लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो भी हार मानने वाला नहीं है। और ये बड़ा दिलचस्प होगा अगर वाकई में ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो जुडिशरी है अमेरिका की और एग्जीक्यूटिव बॉडी, दोनों में सीधा एक फाइट हो जाएगी। क्योंकि अभी भी हम देखें अच्छा खासा रिवेन्यू जो है, टैरिफ जो है, करीब 190 बिलियन के आसपास कलेक्शन बता रहे हैं अमेरिका में जो टैरिफ के थ्रू हुआ है। और अगर ये रिटर्न करना पड़ गया तो ये तो और भी ज्यादा सेटबैक हो जाएगा। और मैं तो देख रहा हूँ कई देशों में बेचैनी है, साउथ कोरिया वगैरह कह रहे हैं कि हमने फालतू में टैरिफ को लेकर डील कर ली। हालांकि हमारी जो डील है अभी वो इंटरिम डील है। हम भी अब प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं अमेरिका के ऊपर कि भाई तुम्हारा तो खुद न्यायपालिका मानने को तैयार नहीं है, तो आप टैरिफ क्यों लगा रहे हो। तो हमारे लिए तो पॉजिटिव। जी बिल्कुल सर, लौट रही हूँ आपके पास प्रोफेसर दीप्ति। मैम एक तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट वहां की कुछ कह दे रही है, सीधा सीधा ट्रंप के लिए एक झटके के तौर पर है। लेकिन दूसरी तरफ मैम ट्रंप का ये कहना कि इन कोर्ट का कुछ करना होगा, फिर ये भी कह देते हैं कि वो देश जिन पर हमने टैरिफ लगाया ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कोर्ट के इस फैसले के बाद, मैं तो 10% और एडिशनल टैरिफ लगाऊंगा। क्या मतलब है इसका? क्या ट्रंप मानेंगे नहीं? देखिए प्रीति जी, एक कहावत होती है, रस्सी जल गई बल नहीं गया।
ट्रम्प की जो एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं, जो ट्रम्प का एक बिहेवियर रहा है, वो बहुत जल्दी पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो कल उनको डेफिनेटली बहुत बड़ा एक सेटबैक लगा है, एक बहुत बड़ा झटका है। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी इस जजमेंट के बाद, वो अपने आप में उनकी बॉडी लैंग्वेज से दर्शा रहा था कि वो बार बार उन्हीं को गद्दार, और जिन जिन 6 जजेस ने उनके खिलाफ में ये जजमेंट दी है, उनको गद्दार कह रहे थे। उनको कह रहे थे कि फॉरेन ताकतों से आप लोग प्रभावित हो, उनके फेवर में आप काम कर रहे हो। तो वो सब दर्शा रहे थे उनकी फ्रस्ट्रेशन, जो उनके शब्द थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। लेकिन जो ये 10% एडिशनल टैरिफ की बात हुई है, तो देखिए वो उनके दायरे में है। तो ये 10% ओवर एंड अबव जो ऑलरेडी चल रहा था, जैसे अगर भारत के प्रतिपेक्ष में देखें तो भारत के ऊपर मोस्ट फेवर्ड नेशन के चलते 3-3.5% का एवरेज टैरिफ चलता था प्री मागा या प्री ट्रम्प एरा में अगर हम बात करें तो उसके ऊपर 10%, मतलब अभी भी हम 13-13.5% पर आके बैठेंगे, जो बाकी देशों के साथ भी एडिशनल टैरिफ ओवर एंड अबव द प्री टाइम जो ये इन्होंने स्टार्ट किया था। तो जो ट्रम्प को ये बहुत बड़ा झटका लगा है उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप अपनी इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो जो ये उनको समझाया गया है कि हर चीज आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दी, हर चीज को आपने एक इकोनॉमिक इमरजेंसी दिखा दिया, किसी को नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी दिखा दिया, तो ये आपकी मनमानियां नहीं चलेंगी। ये उनकी कोर्ट की तरफ से सीधा उनको डायरेक्शन था कि आप अपने फेडरल लॉज, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही काम कीजिए। यू आर नॉट अबव योर पार्लियामेंट और अबव योर दायरे में कहाँ रह रहे हैं ना मैम। अब जिस तरीके से एक तरफ कोर्ट कुछ कह रहा है, ट्रम्प उन्हीं को गद्दार कह दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 10% से एडिशनल टैक्स लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, तो ये दायरा कहाँ है उनका? वो तो इसमें रह ही नहीं रहे। लेकिन नहीं मैम, जो अब वो 10% एडिशनल की बात कर रहे हैं वो सेक्शन 122 के तहत कर रहे हैं। और सेक्शन 122 परमिट करता है कि अगर आपका ट्रेड डेफिसिट जिन कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा है, एक तो जिन कंट्रीज नहीं है, ओवरऑल लगाना पड़ता है, और ये केवल 5 महीने के लिए 150 डेज, तो तकरीबन 5 महीने बैठते हैं, उसके लिए ही उनको काइंड ऑफ एक ब्रीदर स्पेस मिल गया है। क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी ये जानती है कि अचानक बैकफुट पे आना तो उनकी फितरत में ही नहीं है। लेकिन अब उनको कानून के दायरे में आकर उन्होंने 122 सेक्शन का हवाला देते हुए अभी 10% की बात की। लेकिन क्या अपनी पावर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वो? ऐसा लग रहा है कि अपनी सुप्रीम कोर्ट को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम द प्रेसिडेंट। मैम बिल्कुल वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी तो उनको दायरे में रहकर ही करना पड़ रहा है। मैं कहती रहूं मैं गुंडा हूं, मैं गुंडा हूं, मैं गुंडा हूं, लेकिन मेरे को अपनी गुंडागर्दी भी अपने कानून के दायरे में रहकर करनी है। ये सबसे बड़ी अहम बात है। जो अभी तक अनचेक्ड जा रहे थे ट्रम्प, अब कम से कम उनको दायरे में रहकर काम करना पड़ रहा है। सेक्शन बकायदा कोट करने पड़ रहे हैं, जो उनके फेडरल लॉज ने एक प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है, उसी पावर के तहत काम करना पड़ रहा है उनको। ठीक है, अब आगे देखना होगा कि इस दायरे में रहकर वो कितना काम करते हैं, क्योंकि ज्यादा उम्मीद वैसे ट्रम्प से की नहीं जाती। सर, अगर कोर्ट को ये बताना पड़ रहा है कि आप इतिहास झांक कर देखिए किस तरीके से 2 सिस्टम होते थे, एक ब्रिटिश सिस्टम होता था, एक अमेरिकन सिस्टम होता था। ब्रिटिश का जिक्र करते हैं कि लूटपाट कर लेते थे, खुद राज करते थे, लोगों के हितों के बारे में नहीं सोचते थे। लेकिन वो कहते हैं कि भाई अमेरिका का ऐसा सिस्टम नहीं था। जो अमेरिकी सिस्टम था उसमें लोगों के हर एक व्यक्ति के हित के बारे में सोचा जाता था, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचा जाता था, तमाम चीजें थी। तो क्या ट्रम्प इस बात को समझ पाएंगे? और दूसरी तरफ सर, जब वो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि मैं बाकी देशों पर एडिशनल जो टैरिफ है वो लगाऊंगा, लेकिन इंडिया के लिए वो ये कहते हैं कि पीएम मोदी मेरे दोस्त हैं, उन पर कोई हम ये जो नया फैसला 10% एडिशनल वाला ये लागू नहीं होगा। तो क्या भारत को साधने की कोशिश भी वो साथ साथ कर रहे हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर हम अमेरिका की अभी जो स्थिति हुई है और डोनाल्ड ट्रम्प के विजन को आप देखें, तो देखिए जो लेजिटिमेसी होती है गवर्नमेंट की, एक डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, वो भी लूज कर दिए हैं। दूसरा क्या है कि ये एक डिफिसिट है किसका, जुडिशरी के द्वारा पूरा एक डिफीट कर दिया गया है किसको, आपका डोनाल्ड ट्रम्प के पूरे प्रोग्राम को। और मैं इसको ये कहूंगा, ये एक डिप्लोमेसी डिजास्टर महसूस करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प के समय में, और एकदम डिप्लोमेटिक देखेंगे आप, पूरे वर्ल्ड में इसकी किरकिरी होगी। किसको लोग कहेंगे डिप्लोमेटिक तरीके से भी वो एक डिजास्टर कर दिया इस चीज को लेकर, और इसको लेकर बड़ा इश्यूज क्रिएट होगा। और जिस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हमने जो कमेंट देखे हैं, वो कमेंट भी कहीं ना कहीं एक इश्यूज क्रिएट करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। आज भले ट्रम्प कह रहे हैं कि हम 10% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन होता क्या है
कि जब जुडिशरी में इस प्रकार का आपको डिफिसिट मिलता है, इस प्रकार का आपका एक लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन उठ जाते हैं, तो होता क्या है कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और डेमोक्रेसी में लोगों के अंदर भी रिएक्शन बहुत गजब का होता है कि आपको जुडिशरी मना कर रहे फिर भी आप न्यूज पढ़ रहे हुए हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा अपनी लेजिटिमेसी क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो मैं मानता हूं कि जो इस समय एक स्थिति है और ये वही अमेरिका है ना जिस अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में तूती बजाई थी, ग्लोबलाइजेशन लाएंगे। आज क्या हो रहा है ग्लोबलाइजेशन को लेकर, ये खुद ही क्या प्रोटेक्शनिज्म की ओर बढ़ गए हैं, प्रोटेक्शनिज्म की बात करने लगे हैं। तो बात यह है कि आपने जो रूल 90s में बनाए हैं, आप लेकर आए रूल्स को, उनको आप रेसिप्रोकल तो नहीं कर दिए, बल्कि मैं कहूँ कि एक तरफा आपने क्या कर दिया, अपने आप नए नए नॉर्म्स बनाना स्टार्ट कर दिए। तो इससे इश्यूज क्रिएट पूरे वर्ल्ड में होता है और डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उस तरह के लॉसेस को कर रहे हैं और ये एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर होगा अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आप देखिएगा किस तरह के इश्यूज क्रिएट होंगे। मैम, आपको भी ऐसा लगता है कि ये डिप्लोमेटिक डिजास्टर साबित हो सकता है?